बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और जिस तरीके से तकरीबन इस वक्त 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और मज़ीद भी जो खदशात हैं वो यही उन्हीं का इजहार किया जा रहा है कि पंजाब में मज़ीद भी सैलाबी सूरत हाल जो है वो इसी तरह बढ़ती रहेगी। और फिर उसके बाद ये पानी जो है वो जब सिंध में दाखिल होगा, अभी सिंध में जामशोरों में से जो अपडेट आ रही हैं वो भी बड़ी कोई इतनी मस्बत नहीं है। तो मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दा इलाका जो है वो एक तरह से बन चुका है। आलमी इदारों को इसकी तरफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए, बजाय इस हुकूमत को इस पूरे आलमी इदारों को तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबजूल करवाने के उनकी तरजीहात कुछ और हैं। वो तरजीहात क्या हैं उस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस वक्त ये जो रजीम है, ये जो बहन भाई की रजीम है, ये जो लाडली बहन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है। और ये जो टिकटॉकर वज़ीर आला है वो इस सूरत हाल में भी कैसे लोगों के साथ जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों के जिनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, उन लोगों को बजाय इमदादी सरगर्मियों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के टिकटॉक के ऊपर तवज्जो मबजूल है। दूसरी तरफ इमरान खान का तीर जो है वो भी निशाने के ऊपर लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के जो इजलास हैं उनसे बाइकआउट करने का फैसला कर लिया है और अडयाला जेल में जो समात थी तोशाखाना केस 2 की, वो भी मुलतवी हो गई है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता समात के दौरान जो इमरान खान ने गुफ्तगू की और उसके बाद जो इमरान खान का पैगाम पूरी कौम के नाम सामने आया था ट्विटर के अंदर, ट्विटर के जरिए, उसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुखातब करके उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की थी। उस बयान के बाद ये तय था कि अब इमरान खान से मुलाकातों के दरवाजे तो बंद हो जाएंगे, उनके केसेस भी अब नहीं लगेंगे। उसकी रीजन यही है कि इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक जो गुफ्तगू की वो ज़ाहिर है ताकतवर हलकों को पसंद नहीं आएगी और वो नहीं चाहते कि अवाम के अंदर इमरान खान जो बात करते हैं वो अवाम तक पहुंचे, या इमरान खान की जो नज़रिया है, जो सोच है, वो अवाम तक पहुंचे। वो तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है ये जो बात करें, अवाम इनके साथ ही अलाइन हो। जिस तरह शहरियार अफरीदी साहब जो है वो कहते हैं जी आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है। अली मोहम्मद खान साहब जो है वो भी कहते हैं कि फ़ौज के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने, जो जिनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने फ़ौज के खिलाफ जो है वो हर्जा सराई शुरू की हुई है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर भी जो है वो सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा तंग है। तो ये सोशल मीडिया ब्रिगेड, जिनको ये कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया ब्रिगेड है, ये फ़ौज के खिलाफ है और फ़ौज के खिलाफ इमरान खान तो नहीं है। तो फिर जब इमरान खान ने पैगाम सामने दिया तो लग ये रहा था कि जिनको ये सोशल मीडिया ब्रिगेड कहते हैं, उस सोशल मीडिया ब्रिगेड के पैटर्न इन चीफ जो है वो इमरान खान खुद है और वो भी उसी सोच, उसी नजरिए, उसी लाइन और लेंथ के साथ काम कर रहे हैं। वही नजरिया वो भी रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान के अंदर सिविल जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसके खिलाफ जो है वो बात की जाए। और इस सब के पीछे जो है इमरान खान के बकौल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो ये पैगाम ऐसा पैगाम था जिसकी वजह से एक बार फिर आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर वर्कर्स में, पाकिस्तान के जो PTI की सिर्फ ना वर्कर्स हैं बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम ने वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने जो जेल से पैगाम जारी किया जिसमें मुतादिद मरतबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र था, उस पैगाम में उनकी अवाम की तर्जुमानी थी। यही वजह है कि अब इमरान खान से एक बार फिर मुलाकातें जो है वो बंद करवा दी गई हैं। ये सब गुडी गुडी का खेल खेल रहे थे, ये चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ों को नॉर्मलाइज दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमरान खान ने बताया कि सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं है। किस तरीके से बुशरा बीबी को जो है वो करंट भी जेल में लगाया जाता है, किस तरीके से इमरान खान के ऊपर पाबंदियां हैं, सख्तियां हैं, वो सब कुछ बताया और माफ़ी का मुतालबा नहीं किया, बल्कि माफ़ी नहीं मांगी बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से माफ़ी का मुतालबा किया। तो ये सारा पैगाम था। और उसके बाद इमरान खान ने एक और तीर लगाया जो बिल्कुल सही निशाने पर लगा। वो तीर वो था कि उन्होंने सेनेट में अपोजिशन लीडर इलामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया गया। इसके दो जो है वो इससे दो मकासद इमरान खान ने हासिल किए। एक मकसद तो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुंचाना कि महमूद खान अचकजई और इलामा राजा नासिर अब्बास जो इस्टेब्लिशमेंट के बदतरीन नाकिदीन हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की आंख में खटकते हैं, जो इस वक्त फौज की सियासत में जो मुदाखलत है उसके ऊपर बात करते हैं, जो आवाम को समझाने की कोशिश करते हैं कि आइन इस वक्त क्यों जरूरी है, फौज किस तरीके से बलोचिस्तान में, फौज किस तरीके से पख्तूनख्वा में, फौज किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही है, उनको वो एक्सपोज कर रहे हैं। वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। फौज नहीं चाहती कि ये लोग अपोजिशन लीडर बने, तो इमरान खान ने ये पैगाम वाज़ेह कर दिया है। दूसरा उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी पार्टी है उनको भी ये पैगाम पहुंचाना, PTI की क़यादत को ये पैगाम पहुंचाना कि जो महमूद खान अचकजई और सेनेटर इलामा राजा नासिर अब्बास सोच रहे हैं, मैं भी वही सोच रहा हूं। इलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई ने बहुत पहले ये कह दिया था कि PTI को सियासी जो पार्लियामान के अंदर कमेटियां हैं उससे इस्तीफे दे देने चाहिए, PTI को
पार्लियामान के अंदर जो बाइकआउट है उसका करना चाहिए और पीटीआई को इस इजलास के बजाय पार्लियामेंट के बाहर जो है वो अपना एक फॉर्म 45 का जो अरकान असेंबली है उनका इजलास बुलाना चाहिए। ये सारी सोच इमरान खान की थी, ये सारी सोच महमूद खान अचकजई और इनामा राजा नासरबाज की थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर जैसे लोग, अली मीन गंडापुर जैसे लोग, दीगर वो लोग जो पीटीआई को इस वक्त जिनकी ग्रुप ने इतना मजबूत हो चुका है कि उन्होंने इमरान खान के नजरिए के बजाय बूट पॉलिश शुरू कर दिए हैं, तो इमरान खान ने उनको भी मकसद पहुंचाना था, तो वो मकसद पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन, मैंने चंद हफ्ते पहले आपको ये भी खबर दी थी कि इमरान खान जो है वो मास रेजिग्नेशन की तरफ जा रहे हैं, वो मास रेजिग्नेशन का भी सोच रहे हैं। उसका पहला हिस्सा ये था कि उन्होंने कौमी असेंबली और कायमिया कमेटियों से इस्तीफे दिए, और दूसरा हिस्सा बाइकआउट की सूरत में है, और तीसरा जो है वो इमरान खान किसी भी वक्त कौमी असेंबली से मुस्ताफी होने का ऐलान कर सकते हैं। वो अपनी पार्टी को ये हिदायत दे सकते हैं कि कौमी असेंबली की तमाम नशिस्तों से इस्तीफे दे दिए जाएं। अब दूसरी तरफ जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है उनकी जो लाइन और लेंथ है उसकी कोई समझ नहीं आ रही। वो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करने का सोचते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें जो है वो मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये क्या पीटीआई को सिर्फ केपीके की आपने पार्टी जमात बनाकर छोड़ना है, या पीटीआई जो है पूरे पाकिस्तान की जमात है, या इसको पीपल्स पार्टी की तरह सिंध तक महदूद करना है? तो ये एक जो मसलहतों के शिकार लीडरशिप है वो नहीं समझ पा रही कि इस वक्त इमरान खान की लाइन और लेंथ क्या है, वो किस नजरिए के साथ खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना रोल जरूर प्ले कर रही है कि किस तरीके से पीटीआई के अंदर डिवीजन पैदा की जाए और पीटीआई में जो चंद लोग बोलने वाले हैं उनको खामोश किया जाए, और जो सहाफियों में चंद लोग बोलने वाले हैं उनको किस तरीके से डिस्क्रेडिट किया जाए। तो ये सिलसिला भी दूसरी तरफ जारी है। नाज़रीन, दूसरा जो अहम नुक्ता है इस वक्त पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ तकरीबन 60% आबादी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की पंजाब की है, और पंजाब का बेशतर हिस्सा जो है वो इस वक्त सैलाब से मुतासरा है। पाकिस्तान की जो इंतजामिया है वो बजाय इस सैलाब को रोकने के लिए कोई इकदाम करने के हमेशा की तरह नैरेटिव झूठ बोलकर लोगों को खुश करने की बात की जाती है। यानी अब वो ये कह रहे हैं कि भारत ने अपनी जो डैम्स हैं वो उनके स्पिलवेज जो है वो खोल दिए, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फला हुआ और इतनी खिलाफ वर्जी हुई, इन्होंने भारत ने जो है ना बड़ी ज्यादती कर दी। लेकिन हकायक ये है कि अगर बारिशें होती हैं तो भारत जितना पानी आएगा वो डैम खोलने ही है। भारत ने अपने डैम जितने उनके भरेंगे तो वो उसके बाद स्पिलवेज को नहीं है, वो क्या अपना मुल्क डुबो दे। पानी का अपना रास्ता जो रास्ता है वो उसी रास्ते पे पानी ने जाना है। पानी का रास्ता तो कोई तब्दील नहीं कर सकता। पानी का रास्ता तब्दील हो सकता है सिर्फ डैम बनाने से, जिसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। ये बजाय अपनी नाअहली को ठीक करने के आप दूसरों को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं कि भारत ने ये जो है वो ये एक तरह से प्रोपेगेंडा है लोगों को बहलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, जो हमेशा से ये करते आ रहे हैं पिछले 75 सालों से, झूठ बोलकर लोगों के अंदर मजहबी मुनाफरत फैलाकर, लोगों के अंदर डिवीजन फैलाकर, ये एक दूसरे के खिलाफ बनाकर अपनी जो ताकत है, अपनी जो बादशाही है उसके निजाम को कायम किए रखा हुआ है। लेकिन ये सोचने वाली ये बात है कि अगर एक जगह पर पानी खड़ा है और वहां पर जो रिजर्वायर है वहां पर पानी जमा हो जाता है तो उसके बाद पानी ने जाहिर है अपना रास्ता तो बनाना है, स्पिलवेज तो खोलने हैं, कोई अपना डैम तो थोड़ी जो है वो तोड़वाएगा। तो सब कुछ भारत पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। अपनी जो नाअहलियां हैं, जो अपनी कोताहियां हैं, जो अपने तजुर्बात हैं, जो आपने नाअहल लोग जो है हुक्मरानों ऐवान में भेजे हैं, नाअहल लोग पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत किए हैं, उनका खमियाजा कौन अदा करेगा? बजाय इसके कि भारत को मुर्द इल्जाम ठहराएं, अपनी पॉलिसीज के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है। आपकी इस वक्त जो बहन भाई रजीम है, उस बहन भाई रजीम के अंदर वज़ीर आला मरियम नवाज जो है वो जाकर जो सैलाब ज़दगान से में इमदाद तकसीम कर रही होती हैं उनको हाथ हिला रहे होते हैं जैसे जलसे में आया है। ये हमदर्दी दिखाने का वक्त है। ये उनके साथ आप मतलब इन्होंने अवाम की सियासत ही कभी नहीं की, कभी अवाम में गई नहीं है, अवाम के जज्बात को नहीं समझते। लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है, मवेशी जो है वो जहां बाग हो गए हैं, लोगों की जमीनें तबाह हो गई हैं, जमीनों पे इतना पानी चला गया है कि वो शायद ही अगले साल उनके ऊपर फसल उग सके। और जहां किसान जो है वो किसी अगर छोटी सी छोटी इमदाद के लिए भी जाता है तो उसको कहते हैं कि अपनी जमीन की फर्द लेकर आओ और उसके बाद हम तुम्हें जो है ना कोड़ी के दाम की इमदाद देंगे। तो ये तो रजीम की हालत है, ये नाअहल हुक्मरानों की सूरत हाल है पाकिस्तान के ऊपर। अल्लाह जो है वो हम सब यही दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तानियों की मुश्किलात में अल्लाह कमी करे। और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।